ये लड़का 3 दिन और 3 रातों से बिना पलक झपकाए खड़ा था। सांस लेना तक रिस्क लग रहा था क्योंकि सामने एक ज़ॉम्बी उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी टूट पड़ेगा। शुक्र है उसकी पुतला बनकर खड़े रहने वाली एक्टिंग में दम था, वरना अब तक जिंदा नहीं होता। लेकिन सामने खड़ा ये ज़ॉम्बी भी कोई बेवकूफ नहीं था। उसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, जैसे सामने वाला असली इंसान हो, इसलिए वो वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। लड़का अंदर से कांप रहा था, डर के मारे बदन अकड़ गया था, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हालत ये थी कि ब्लैडर जवाब देने वाला था, लेकिन फिर भी खड़ा रहा, एकदम स्टैच्यू मोड में। तभी दूर से एक घबराया हुआ बूढ़ा आदमी चीखता हुआ भागा और ज़ॉम्बी का ध्यान उधर चला गया। लड़के ने मौका देखा और झट से थोड़ा बॉडी स्ट्रेच किया और साथ ही थोड़ा रिलीफ भी ले लिया। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, वो दादा की कोई गर्म गर्म चीज सीधी आ गिरी उसके कंधे पर। बदबू ऐसी कि उल्टी आते आते रह गई। मगर तभी उसने देखा कि पास खड़ा छोटू, जो खुद को वेंडिंग मशीन बनाकर खड़ा था, एकदम ठंडा और कूल। बस फिर क्या था, लड़के की ईगो जाग गई। उसने भी सब कुछ अंदर ही दबा लिया और फिर से पुतला बन गया। छोटू का फायदा था उसका साइज। वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी की आंखों के नीचे से फिसलता जा रहा था। अगर उसे और थोड़ा वक्त मिल जाता तो शायद वो सच में बच निकलता, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक इंसानी सिर सीधा उसकी ट्रॉली में गिरा। ताजा खून की बदबू से छोटू का सब्र टूट गया और वहीं सब उल्टा कर दिया। ज़ॉम्बी समझ गए कि उनके साथ गेम खेला गया है। झुंड बनाकर टूट पड़े और पलक झपकते ही छोटू के परखच्चे उड़ गए। लड़के ने ये देखा और समझ गया कि अब खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, दौड़ना ही पड़ेगा। लेकिन पहला ही कदम में फिसल गया, मुंह के बल गिरा। अब जैसे तैसे लंगड़ाते हुए, खुद को घसीटते हुए भाग रहा था। दर्द से दीवार से टेक ली थोड़ी राहत के लिए, लेकिन ज़ॉम्बी फिर से पीछे पड़ गया। अक्लमंद लड़के ने झट से सीढ़ियों के पीछे छिपकर खुद को बचा लिया और इस बार ज़ॉम्बी धोखा खा गया। जैसे ही ज़ॉम्बी वहां से गया, लड़का खुशी से झूम गया और नाचने लगा। लेकिन बस यही गलती हो गई। शोर से ज़ॉम्बी वापस आ गया। लड़का फिर से पुतला बनने की कोशिश करने लगा, मगर अब ज़ॉम्बी पुराने वाले नहीं थे।